आप देख रहे हैं JK न्यूज़। झारखंड से सबसे पहले तो मेरा सलाम, मेरा नमस्कार और जोहार आप लोगों को। बहुत जल्द रांची में भी उसको इंस्टॉल किया जाएगा और साथ मैं कुछ संदेश आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। इस महामारी का बहुत खुशी की बात है लैब की स्थापना भी की जाएगी। जिस तरह से हमारे महेंद्र सिंह धोनी ने कई जिले, कई प्रखंड वर्ल्ड कप जीतकर है जहां से लोग बड़े तादाद पर पूरे हिंदुस्तान राज्य के विभिन्न में अपना नाम रोशन किया, हमारे रांची और झारखंड का नाम रोशन किया। उनके परफॉर्मेंस, उनके लाजवाब परफॉर्मेंस ने हम सभी लोगों का मन जीत लिया। हम लोग काफ़ी खुश थे। वो क्षण सही माने में हमारे रांची सरजमी के लिए बहुत खुशी की वो क्षण था। और आज के लिए लैब की मैं स्थापना करने की हम लोगों ने निर्णय लिया। एक ऐसे एकेडमिक कर्मवीर का, एक ऐसे योद्धा का नाम आपके बीच लेने जा रहा हूं। सरकार ने हमारे झारखंड के जिले के सभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब ने जिस तरह से ये कोटा से हमारे छात्र और छात्राओं को प्रदान की जा रही है अपने रांची शहर में बुला करके, निपटने के लिए ये इनका बहुत बड़ा एफर्ट है। संभव तैयार रहें इतनी बड़ी और इसके लिए अगर उनको कोई शक्ति उपयोग और इतनी अच्छी एफर्ट के साथ इन्होंने सेंट्रल के होम मिनिस्टर से बात की और अपनी सारी मेहनत अनजान में कुछ गलतियां कर एक बड़ा प्रयास के साथ जिस तरह से ये बीमारी छात्र छात्राओं को बढ़ जाती है। और हमारे साथ जो भी मजदूर और हमारे जो व्यापारी बाहर फंसे हुए थे, क्लब, आज मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, हम लोगों को बहुत खुशी है इत्यादि को भी और सही माने में करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री इस हेमंत सोरेन साहब की जितनी भी तारीफ की जाए कम है कि ऐसे क्षण में हम लोगों ने उनका एक अथक प्रयास, एक मेहनत स्टाफों को ट्रेंड जो रंग लाई है। आज हमारे छात्र छात्राओं के, हमारे बच्चों के सभी जो माँ बाप हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, का भी इतना खुश हैं कर्मियों का भी हम लोग कि जिसका उपलब्ध करा और ये सारा क्रेडिट जाएंगे हमारे और इस हेमंत सोरेन साहब को जाता है। समस्या से और निजात पाने के लिए मैं अपने झारखंड वासी, हमारे जो भी झारखंड के लोग हैं, वो जिस तरह से हेमंत सोरेन साहब ने पूरी दुनिया फंड अलॉट आज उनकी तारीफ कर रही है ताकि पैसे के अभाव कि सही माने में कोई इलाज एक ना रोका जाए। बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। अलावा कई सारे चीजें हैं। मैं पड़ाव की बात एक बार अपने और रेलवे मुख्यमंत्री वगैरह की बहुत सारी चीजें हैं। हेमंत सोरेन को ये जोहार करता हूं से हमने कि वो इतनी बड़ी और बाकी चीजें काम को अंजाम दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। आपको जानकारी देंगे। अब मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां मुझे याद आई है, कुछ पंक्तियां मैं आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूं। जले उम्मीद का दीपक, संकल्प की रोशनी, जले उम्मीद का दीपक, संकल्प की रोशनी, होगी जीत हमारी, तन्हाई चाहे हो कितनी, लड़ेंगे हम एकजुट होकर, आफत बड़ी हो चाहे जितनी, देखेगा पूरी दुनिया कि हेमंत सोरेन में हिम्मत है कितनी। सही माने में हेमंत सोरेन साहब ने जिस तरह से इस काम को अंजाम दिया है, ये तारीफ़े काबिल हैं वो। और मैं अब कोरोना
जो इतनी बड़ी आफत आई है इस दुनिया के ऊपर, इसका फेज़ 3 शुरू हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, आज समाचार के मार्फत से चाहे किसी तरह जो हमको मैसेज मिलता है पूरे देश के, हमारे सेंट्रल के, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जिस तरह से हम लोगों के बीच सारी बातों को शेयर करते हैं, सबसे पहले तो हम लोगों को हर हाल में संयम में रहना होगा। अपनी पेशेंस, अपनी संयम को मजबूत करना होगा, ताकि हम 25 मार्च से अब तक का सफ़र और इस देश के 135 करोड़ आबादी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये देखें कि हमारे देश की स्थिति क्या है और हम लोग कहाँ हैं। लेकिन जो भी रिस्पॉन्स है बहुत ही अच्छा है। धीरे धीरे भारत कोरोना से जीतने की ओर बढ़ रही है। हर हाल में कोरोना से जीतने के लिए लॉकडाउन का पालन करना होगा, अपने लिए, अपने देश के लिए और अपने सरकार का सहयोग करना होगा। तभी हम लोग अपने शहर, अपने झारखंड, अपने देश को बचा सकते हैं। मैं अपने शहर के डीजीपी एमबी राव साहब, हमारे एसएसपी, हमारे डीसी साहब, और मैं एक बार सैल्यूट करता हूं अपने जो भी मेडिकल के लोग हैं, जो भी हमारे डॉक्टर हैं, जो भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिस तरह से उनकी टीम काम कर रही है, सही माने में वो तारीफ़े काबिल हैं, वो सराहनीय हैं। हमारे जो भी लोग इस स्वास्थ्य विभाग के इसमें लगे हुए हैं, जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, रात और दिन एक कर दिया है, तभी तो आज ये हमारा देश इतना संभला हुआ है। और बड़े बड़े देशों की अपेक्षा हमारा जो भारतवर्ष है, हमारा जो भारत देश है, इसके आंकड़े पर अगर नज़र डालेंगे हम लोग, तो हम लोग ने ये देखा है कि हम लोग आज भी बेहतर हैं और देशों से। मैं सभी लोगों से ये थर्ड फेज का जो लॉकडाउन है, इसके लिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके एक बार अपील करता हूँ कि आप लोग सहयोग करें, अपने घरों में रहें और अपने कॉलोनी, अपने मोहल्ला, अपने रांची शहर, अपने झारखंड और अपने देश को अगर बचाना चाहते हैं तो इसे हल्के में ना लें। इससे पहले मैं आपको फेज़ 2 में भी कुछ बातें बताई थी, कुछ अपनी बातों को रखा था। उस समय भी मैं ये बात आप लोगों के सामने रखा था कि इसे हल्के में ना लें और इसे गंभीरता पूर्वक लें। अभी का जो हमारा फेज है, थर्ड फेज, ये पूरा मई, और हमें लगता है कि आगे आने वाले दिनों में जो चौथा फेज होगा, सरकार का डिसीज़न, हमारे सेंट्रल का डिसीज़न क्या होता है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि एक बार और लॉकडाउन जरूर होगा। इसलिए कि अभी भी भारत में हमारे दूर दूर से जो भी मजदूर आ रहे हैं, जो 1500 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर दूर से जो इतने सारे लोग हम लोग के रांची शहर में, हमारे झारखंड के अंदर आ रहे हैं, उन सभी लोगों की जो हालात हैं उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है और उनकी अच्छी तरह से चेकअप की जा रही है, ताकि हम लोग सभी सेफ रहें। इसलिए ये मैं बार बार आपसे अपील करता हूँ कि ऐसे समय में एक दूसरे का सहयोग दें, अपने आप को बचाएं। आपकी ज़िंदगी, कहा गया है कि ज़िंदगी जो मिली है और उस ज़िंदगी को अगर आप बचाना चाहते हैं तो एक बार अपने घरों में रहें,
सोशल जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करें, ये बहुत बड़ी बात है और इसको हर हाल में आपको करना ही होगा। हम सभी समझ रहे हैं कि हमारे देश में आज हमारे जो भी छोटे तबके के लोग हैं, जो नीचे के लोग हैं, जो हमारे गरीब हैं, उनको बहुत सारी कठिनाइयों का, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कितने सारे लोग जो हमारे देश के अंदर, हमारे झारखंड के अंदर जो बाहर से आ रहे, हम लोगों को हर हाल में अपने देश को बचाना है, अपने राज्य को बचाना है। और मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों को भी एक बार सलाम करता हूँ और उन्हें मैं समझाने की ये कोशिश करना चाहता हूँ कि इस रमज़ान के महीने में आप लोग अपने घर में रहें, सही तरीके से इबादत करें। एक अच्छा मौका आपको मिला है इबादत करने का। दुनिया की और ज़िंदगी की भाग दौड़ में आप हर रमज़ान में इबादत सही से नहीं कर पाते थे। इबादत तो करते ही थे, लेकिन आज आपको जो ये मौका मिला है, इसको अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत समझें और घर में रह कर के इबादत करें। एक बात और, आने वाले दिनों में जो हम लोग रमज़ान के बाद जो ईद मनाते हैं, इस बार ईद की शॉपिंग पर विचार ना करें। शॉपिंग का जो पैसा है वो गरीबों को मदद करें, गरीबों में बांटें, ताकि आप का ऐसे समय में ये रमज़ान की इबादत अच्छी तरह से कबूल हो। शुक्रिया।